ब्रह्म बृहस्पति नमः। दोस्तों, जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, कहा जाता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यदि आपके पुत्र भी नहीं है, आपको पुत्र की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पुत्र हो जाए, तो ऐसे में आपको बृहस्पतिवार व्रत की कहानी जरूर सुननी चाहिए। साथ ही साथ आपको बृहस्पतिवार व्रत जरूर रखनी चाहिए। यदि आप 7 बृहस्पतिवार बोलकर व्रत रखते हैं तो यकीन मानिए आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर हो जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत में बड़ा जो है जादू है। आपको जो है बृहस्पतिवार के दिन जो है दाल भीगी हुई, जो पानी में भीगी हुई दाल होती है, चने वाली, साथ में गुड़, यदि आप केले के जड़ पर अर्पित करते हैं, विष्णु भगवान जी कहा जाता है कि केले की जड़ में निवास करते हैं, तो आपको जल के लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर और पीली चने वाली दाल आपको जो है केले की जड़ में अर्पित करते हुए अपनी कथा जरूर कहनी चाहिए। यदि नहीं आप वहाँ पर कथा पढ़ सकते, सुन सकते, तो आप छोटा सा पौधा अपने घर पर भी केले का लगाकर इस कथा को वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, या फिर आपके पास किताब हो तो आप किताब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज कहने लगे कि महाराज, इस समय तो मैं घर पर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज उसी तरह भिक्षा मांगने दोबारा से आए। साहूकारनी उस समय लड़के को कुछ खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से जो है वापस खाली हाथ लौटा दिया। इस पर महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर को झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखा करो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को जो है वो दिन चढ़े उठी झाड़ू लगाकर कूड़े को एक जो है घर के कोने में जमा कर दिया। पुरुषों से हजामत बनवाने के लिए कह दिया। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार के दिन ऐसा ही करने लगी। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना तक न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ मैं? तब महाराज जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो सेठानी। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही अवकाश करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वत हो, घर को गौ के गोबर से जो है लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए, ऐसा कहो। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक सायंकाल दीपक जो है जरूर जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी
जरूर पूर्ण करेंगे। उनकी कृपा से तुम्हें धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। उनकी कृपा से तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो जाएगी। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगती हुई वह दीर्घ काल तक जीवित रही। इस प्रकार से बृहस्पतिवार की कृपा यदि आप भी पाना चाहते हैं तो आप भी बृहस्पति भगवान के नियम अनुसार ही पूजा अर्चना किया करो। बृहस्पतिवार के व्रत जरूर करने चाहिए। यदि हमारे ऊपर जो है कड़ाई चल रही है, कुछ धन धान्य की कमी है, हमारे घर में धन नहीं टिकता है, या फिर हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति है, हमें बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए, तो ऐसे में हमें बृहस्पतिवार के व्रत जरूर करने चाहिए। इन्हें करने से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। 7 बृहस्पतिवार यदि आप कर लेती हैं, इस प्रकार से मंदिर में जाकर आपको केला सींचना है। आप बृहस्पतिवार की व्रत कथा यदि आप मंदिर में सुनती है तो मंदिर में सुनिए, नहीं तो घर पर आकर भी आप वीडियो के माध्यम से कथा सुन सकती है। इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।